आज हम देखते हैं जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के रैशनल नंबर्स, दो तरह के डेसिमल्स आते हैं, एक टर्मिनेटिंग है और एक रिकरिंग है। हम बारी बारी देखते हैं कि टर्मिनेटिंग से क्या मुराद है डेसिमल्स और रिकरिंग से क्या मुराद है। ठीक है, फर्स्ट करें जब आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे आप मुख्तलिफ नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो डेसिमल्स में आंसर आएंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे डेसिमल के बाद उनके जो डिजिट्स होंगे। जैसे मैं अगर डिवाइड करूँ तो मेरे पास अगर यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे डिवाइड कराता हूँ 3/8 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 0.375। ठीक है, अब ये इस तरह का आंसर आ सकता है। ठीक है, या हमारे पास अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट सपोज ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.215, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 2157681 और ये कॉन्टिन्यूसली आगे मूव करता जाएगा। अब जो डेसिमल के बाद 3 4 5 डिजिट 6 डिजिट के बाद आंसर खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो डेसिमल के बाद जो नंबर है आगे कॉन्टिन्यूसली मूव करता है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये कहलाते हैं जी टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये कहलाते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग की बात अंडरस्टूड है कि तमाम के तमाम जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलते हैं जी, तमाम के तमाम क्या है, ये रैशनल है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्यू से, ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स हैं। अब ये रैशनल नंबर क्यों है, बिकॉज अगर हम इनको रिवर्स में जो है वो p/q फॉर्म के अंदर, बिकॉज हम बात करते हैं जी जो रैशनल नंबर्स हैं वो p/q फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये अगर तमाम का तमाम जैसे 0.375 है, अगर इसको मैं रिवर्स p/q फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। किस तरह से, अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करूँगा 1 लगाऊंगा और आगे जितने डिजिट है मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो है इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो रिवर्स में 3/8 की फॉर्म में वापस लेके आ सकता हूँ। ठीक है, 3/8 फॉर्म में। तो लिहाजा हम बोलते हैं जी तमाम जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम p/q फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। लिहाजा ये तमाम के तमाम जो है उनको सॉल्व करें तो आपके पास जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 रह जाएगा। इसलिए हम ये बोलेंगे तमाम के तमाम टर्मिनेटिंग क्या हुए, रैशनल नंबर्स हुए। ठीक है, ये एक बात होगी। उसके बाद जब जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते, अब उनके आगे उनकी फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है, उनकी फर्दर दो टाइप्स जो है वो क्या है, एक होते हैं जी रिकरिंग और एक होते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, एक होते हैं रिकरिंग, ठीक है, और एक है हमारे पास नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। अब हम देखते हैं कि ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या है। अब देखें जो आपके पास अगर अक्सर आपके पास ऐसे होता है, लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे एक और आपको जो है वो डिवीजन हम करते हैं, अगर हम 8/3 करें, लेट से 8/3, तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 2.6666 रिपीट होता जा रहा है अगर आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी 2.6666 एंड आगे डॉट डॉट लगा दूंगा कि 66 जो है वो कंटिन्यू हो। 7 उसने राउंड ऑफ करके 7 किया कैलकुलेटर पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके 7 हुआ है। जनरली ये नंबर 2.66 बाद आगे जो है रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, और नॉन रिकरिंग होते हैं जिनके अंदर लेट सपोज रिपीटेशन नहीं होती है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर आता जी 4.12257894 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, यानी इन्फिनिटी तक मूव करता जा रहा है। यानी तो यहाँ से पता चला जी रिकरिंग वो होते हैं जो किसी जो डेसिमल के बाद जो है एक नंबर या दो नंबर, समटाइम आपके पास ऐसा भी आंसर आ जाता है जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर हो सकता है जी 4.936936 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट किया ये एक हमारे पास डेसिमल में ये नंबर भी मौजूद है। अब अगर आप देखें तो 936 जो है वो भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह के भी आपके पास आंसर आते हैं। 936 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी, बल्कि इसको बार में शो करते हैं क्योंकि हमने इसको जाहिर भी करना है। 936 ये भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद ये 6 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें जस्ट 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ऐसे तमाम जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो कि पॉइंट के बाद उनके कोई 2-3 डिजिट या एक डिजिट कॉन्टिन्यूसली रिपीट होना शुरू हो जाए, ठीक है, वो कहलाते हैं रिकरिंग। ठीक है, और जो वो डिजिट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 मुख्तलिफ उनका नंबर, लेकिन अगर वो रिपीट होते हैं तो वो बेसिकली क्या होंगे, रिकरिंग। अमूमन 4 या 5 डिजिट तक जो है नंबर या एक सीक्वेंस जो है उनका रिपीट होता है। ठीक है,
लेकिन नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो कि डेसिमल के बाद वो इन्फिनिटली मूव करते जाए और बेतरतीबी के साथ, उनके दरमियान कोई जो है वो तरतीब नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर आप देखें 1 2 5 7 8 9 4 आगे शायद कुछ भी नंबर हो जाएंगे तो वो एक ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, ये कहलाते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। अमूमन आपको रिकरिंग नंबर जो है वो इस फॉर्म में मिलते हैं बुक्स के अंदर के, जो नंबर रिपीट होते हैं। लेट सपोज अगर आपकी 2.6 है, इसको ये बुक के अंदर आपको किस फॉर्म में मिलेगा, जो अमूमन हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2.6 और ऊपर बार, ठीक है, 2.6 और ऊपर बार। तो अमूमन वो डिजिट जो कि रिपीट होते हैं, जैसे 4 पॉइंट, अब ये 936 रिपीट हो रहा है, तो 936 के ऊपर जो है वो या तो इकट्ठा बार लगा दिया जाएगा या सिंगल 3 बार लगा दिए जाएंगे, जिसका मतलब क्या होगा कि इसके ये 936 जो वो रिपीट हो रहा है, तो ये तमाम रिकरिंग है। अब आपने सिंपली ये याद रखना है कि तमाम के तमाम नॉन टर्मिनेटिंग में जो तमाम के तमाम रिकरिंग है वो क्या होते हैं जी, रैशनल नंबर होते हैं। अब आपके माइंड में ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि अगर ये डेसिमल होते हैं तो रैशनल नंबर होते हैं, यानी तमाम रिकरिंग जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, तो फिर हम इनको p/q फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। यानी अगर आप इसको देखें ये, तो इसको मैं अगर यहाँ से पॉइंट कैंसिल करके 1 उसके बाद 0 0 पुट करूंगा और उसके बाद मैं इसको कैंसिल आउट करके सिंपल इसको जो है वो ऐसी फॉर्म में लेके आऊंगा कि इसका कॉमन डिवाइजर 1 हो जाए तो हमारे पास तब ये रैशनल नंबर होगा। ये किस तरह से करेंगे, अब ये एक अलग से अगले लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, कि हम एक जो है वो रिकरिंग नंबर को जो है वो रैशनल फॉर्म में यानी कि p/q फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। यहाँ तक आपने सिंपली जो बात याद रखनी है वो क्या है कि तमाम रिकरिंग जो डेसिमल्स हैं वो तमाम के तमाम रैशनल है, और जो नॉन रिकरिंग है तमाम के तमाम नॉन रिकरिंग जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है। इन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे भी बात रखनी है कि तमाम के तमाम जो नॉन रिकरिंग है वो इर्रेशनल, लेकिन हमारा यहाँ पे जो जिस बात पे हमने फोकस करना था वो क्या था, टर्मिनेटिंग, तमाम के तमाम टर्मिनेटिंग जो है वो रैशनल होते हैं बिकॉज वो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और तमाम के तमाम रिकरिंग जो है वो भी रैशनल होते हैं बिकॉज ये भी p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं।